आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो किस चीज़ को लेकर के होने वाली, MPGS के स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ इसमें आप लोगों के लिए 30 MCQs रहेंगे, आप लोगों के लिए 5 ट्रिक्स रहेंगी एंड एक मैप रहेगा। तो आज आप लोगों के लिए कुछ अपडेट किया गया है जो कि मैं लेकर के आया हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो आज आप लोगों को एक छोटा सा मैप पढ़ना है। पहला हर दिन यदि हम एक एक से मैप पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए अराउंडेड मेरे पास 13 मैप हैं। 13 मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को किसी में आप लोगों को पठार, पर्वत एंड नदियाँ, किसी में कुछ, इसके माध्यम से आप लोगों के लिए लगभग 13 क्लासेस में आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा मैप। ओके, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैप के माध्यम से हमको पढ़ना है। 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। अब 52 जिले आप लोगों के कौन कौन से ये आप लोग देख सकते हो। और एक नया जो जिला आप लोगों का बना है उसका नाम भी आप लोगों को बताना है, तो उसका नाम आप लोग मुझे बता दीजिए कौन सा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों का देखो दर्शा तो रहा है 2013 है, 2018 में निवाड़ी बना है। सारी चीज़ें लिख करके लाए हूँ, परेशान कुछ भी नहीं होना है आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों का संभाग है, संभाग आप लोगों का इस तरीके से ब्लैक कलर का टिक होगा। तो आप लोगों के 10 संभाग हैं। 10 संभाग कौन कौन से हैं आप लोग एक एक से सुनिएगा बस क्लास को। 10 संभागों के नाम आपको दिए गए हैं। मुरैना है, ग्वालियर है, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद। ये आप लोगों को 10 संभाग जो है, शहडोल कहाँ है, या शहडोल हो गया, एक क्रम से ये दिए गए हैं। अब हमको यहाँ सीखना ये है कि जैसे कि चंबल संभाग आप लोगों का हो गया, तो चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाएगा कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। तो एक बार इसको पढ़े लेते हैं। देखिएगा, चंबल संभाग जो आप लोगों का पड़ता है वो कुछ इस तरीके का जो दिखता है ना, ये वाला इस तरीके का कलर जो दिख रहा है आप लोगों का, वो चंबल संभाग है। चंबल संभाग में ये 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो इसको हम एक एक नंबर दे सकते हैं। नंबर देने से अच्छा ये गलत होने के, गलत नहीं मीन्स मिक्स हो जाएगा, तो एक एक से दे दीजिए। भिंड, मुरैना और श्योपुर जो आप लोगों का रहता है वो चंबल संभाग में आता है। ओके, दूसरा जो अपन करने वाले हैं ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आप लोगों का ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों का, ये वाला वो आप लोगों का ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ये जो आप लोगों का है ये है आप लोगों का कौन सा, चंबल संभाग। तो ये संभाग आप लोगों को इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये आप लोगों से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं ना। आप लोगों का कौन कौन सा संभाग है आप लोग अपना कमेंट करके बता दीजिए मुझे, आप कौन से संभाग से बिलोंग करते हो। मैं आप लोगों से जिला नहीं संभाग पूछ रहा हूँ, तो आपको पता तो होना चाहिए हमारा जिला किस संभाग में आता है। ओके, हाँ, वेरी गुड, सभी लोग बताएं अपना अपना। देखिएगा, अगला जो आप लोगों का दिया गया है इसमें आप लोगों का, अब ये देखो पहला आप लोगों का चंबल हो गया। तो चंबल में आप लोगों का कौन कौन सा है, श्योपुर, मुरैना और भिंड हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों का हो गया ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर हो गया। फिर हमने पढ़ा था सागर संभाग। तो सागर संभाग में आप लोगों का सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए, मैपिंग से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों के मन में क्लियर रहेगा कौन सा जिला कहाँ पड़ता है ना। अब आप लोगों को पढ़ाया था फिर मैंने रीवा। तो RSSS मीन्स रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, अब आप लोगों को बोला गया था कि जबलपुर बोला गया था कि कौन सा बोला गया था भाई, सृष्टि जी को जबलपुर बोला गया था है ना। तो जबलपुर में देखिएगा आप लोगों को दिख रहा होगा जबलपुर का नरसिंहपुर, कटनी और कौन कौन सा आएगा भाई, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बताइए, ये पन्ना तो इसके साथ हो गया और ये वाला, ये तीनों हो गए। शिवनी, ठीक है भाई, सिवनी। देखो इस तरीके से चलना था इधर आप लोगों को। ये सबसे काफ़ी बड़ा संभाग लग रहा है मुझे, जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग लग रहा है मुझे। देखो जबलपुर आप लोगों का, देखो जबलपुर है, इसमें कटनी है, डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा है ये संभाग। इसमें कितने जिले हैं जबलपुर में आप लोगों का, 2, 3, 4, 8 जिले हैं लगभग है ना। 8 जिले हैं जबलपुर संभाग में अकेले। ठीक है, अब आप लोग और बताइए भाई किसका संभाग रह गया और किसका संभाग रह गया, बताता हूँ। अब आता है आप लोगों का भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए भाई भोपाल संभाग में आप लोग कौन कौन से जिले आते हैं बताइए। भोपाल के अंतर्गत जो है 4 जिले आप लोगों के आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर। ठीक है, अब हम करने वाले हैं ये वाला होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद आप लोगों का कहाँ पड़ रहा है, सॉरी होशंगाबाद के लिए कहाँ है आप लोगों का, ये रहा नर्मदापुरम, इस तरीके से लग रहा है ये नीचे नर्मदापुरम संभाग होगा ये। तो होशंगाबाद इसको हम कह रहे हैं, ये वाला नर्मदापुरम के भाई कौन कौन से जिले हैं आप लोगों को बताना है, कौन कौन से जिले हो सकते हैं नर्मदापुरम के। काफ़ी लंबा पड़ रहा है, इसमें कितने जिले हैं आप लोगों के,
होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, हरदा हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर, नो, ये 3 तो आप लोगों के यहीं हो गए हैं ना। ओके, तो ये आप लोगों को कलर सही क्लियर दिख नहीं रहा है क्या? 3 आप लोगों का हो गया ये वाला, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ओके, अब हम क्रम से पढ़ते हैं उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा उज्जैन संभाग। उज्जैन में आप लोगों को कौन कौन सा पड़ रहा है? उज्जैन के अंतर्गत आप लोगों का देवास आ रहा है, शाजापुर आ रहा है, आगर मालवा जिसका 16 अगस्त 2013 में निर्माण हुआ था, 16 अगस्त 2013 में इसका निर्माण हुआ था। ओके, और उसके बाद ये आप लोगों का रतलाम भी इधर ही जाएगा, मंदसौर, नीमच। तो ये उज्जैन संभाग भी काफ़ी बड़ा है, राजगढ़ भी इसी में आएगा। तो ये वाला जो संभाग है वो आप लोगों का उज्जैन में जा रहा है, ये वाला जो है वो उज्जैन संभाग है। उज्जैन संभाग काफ़ी बड़ा है, इसमें कितने जिले हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिले भी इसमें हैं, और 8 ही जिले आप लोगों के जो है जबलपुर संभाग में है। तो ये दोनों लगभग बराबर के हैं। रायगढ़ जिला भोपाल में आता है, रायगढ़ भोपाल में आता है। तो ये कलर मिसमैच हो रहा है क्या? रुको, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको रायगढ़ को, रुको थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। ये लीजिए, रायगढ़ जो आप लोगों का रहेगा, रायगढ़ जो आप लोगों का भोपाल में आता है। तो ये 4 जिले हो गए फिर भोपाल के। ओके, अब आप लोगों को कौन सा रहा? इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग के जिले बताइए भाई, देख करके कौन कौन से आते हैं इंदौर संभाग में, लिखिएगा जल्दी जल्दी। इंदौर के लिखिएगा, ठीक है। धार हो गया आप लोगों का एक तो, और 8 जिले हैं पूरे, बोलिए नाम लिखिएगा। बड़वानी हो गया, ठीक है। धार हो गया, बड़वानी, ऐसे ही चलेगी जैसा आप बोलोगे। धार हो गया, बड़वानी हो गया, बोलो, दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ बोलना है। ये सागर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सागर संभाग आप लोगों का ये रहा। क्या कौन कौन से जिले आते हैं सागर में बताइए? निवाड़ी भी इसी में आएगा, ध्यान रखना है इसका। निवाड़, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह। ओके, और ये आप लोगों का, ये आप लोगों का जो रहा सागर वाला, ये वाला पोर्शन है आप लोगों का सागर संभाग का। अब जबलपुर संभाग की बात करते हैं। जबलपुर संभाग में आप लोगों का कौन कौन सा जिला आता है बताइए भाई? जबलपुर संभाग में काफी बड़ा है, जबलपुर बहुत बड़ा है। कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, है ना। ये वाला जो पड़ रहा है, ओके, ये वाला जो पोर्शन है एक बार फिर से देख लीजिए। जबलपुर के बाद कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट। वेरी गुड दुष्यंत जी। उमरिया, हाँ उमरिया भी है। अगला हम लोग पकड़ते हैं रीवा संभाग। तो रीवा संभाग आप लोगों का ये दिख रहा होगा, क्या कहता है रीवा संभाग आप लोगों से? सतना, रीवा संभाग कहता है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। रुकिएगा, रुको, इंदौर भी नहीं हुआ अभी अपना। और ये देखिएगा, ये गलत हो गया आपका, उमरिया जो नहीं है, ये कलर से आपको मैच करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कलर ऑलरेडी फिल किया गया है। रीवा संभाग में आप लोगों का सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ओके, अब बात करते हैं शहडोल संभाग की। शहडोल आपको दिख रहा है, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ओके, अब आप लोगों का उज्जैन, ये इंदौर संभाग काफी बड़ा है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और धार। उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, ये आप लोगों का जो है शहडोल संभाग हो गया। इंदौर संभाग के नाम लिखिए। तो आज की जो आप लोगों की पहली ट्रिक है कि भारत की नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम। तो भारत की जो नदियां हैं उनका लंबाई के अनुसार क्रम ये रहा। तो आप लोगों को देखना होगा। तो जी के YN आप लोगों का दिया गया है। तो G मीन्स गंगा, G मीन्स गोदावरी, K मीन्स कृष्णा और Y मीन्स यमुना और N मीन्स नर्मदा। तो इसको आप लोग याद कैसे करना है आप लोगों को? नदियों के बारे में जब भी बात की जाएगी तो जी का ज्ञान आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। जी का ज्ञान आ जाएगा, जी का ज्ञान आ जाएगा। तो जी का ज्ञान कैसे आएगा? G फॉर गंगा, G फॉर गोदावरी, K फॉर कृष्णा, Y फॉर यमुना और N फॉर नर्मदा।
ठीक है। अभी इनकी लंबाई भी दी गई है, गंगा की लंबाई आप लोगों को दी गई है 25। गोदावरी दी गया है आप लोगों का 1465, 1465। कृष्णा नदी की लंबाई दी गई है 1400 किलोमीटर। यमुना दिया गया है 1375 किलोमीटर और नर्मदा आप लोगों का है 1312 किलोमीटर, है ना। तो ये आप लोगों का इसकी लंबाई के क्रमानुसार दिया गया है 12। तो कुल लंबाई नर्मदा की है 1312 और मध्य प्रदेश में उसकी जो बहने वाली राशि है वो है आप लोगों की 1077। ओके, मीन्स कितनी लंबाई मध्य प्रदेश में तैयार करती है वो तय करती है। तो भारत की नदियों के क्रमानुसार नाम आप लोगों को ये ध्यान हो गए। ओके, लंबाई के अनुसार क्रम मध्य प्रदेश की, अब ये भारत की थी ये वाली, अब एमपी की नदियां आ गई हैं आप लोगों को। तो एमपी की नदियों का क्रम आप लोगों को देखिया गया नच सो तब, नच सो तब, नचना तब है जब आप सोते हो, तो नच सो तब। ना फोर नर्मदा, चा फोर चंबल, अभी एमपी की नदियां तो याद ही है हमको। सो फोर सोन, ता फोर ताप्ती, बा फोर बेतवा। ओके, तो आप लोगों की नर्मदा की लंबाई आपको कुल लंबाई पता है 1312 और एमपी में 1077 है। चंबल जो एमपी की नदी है 965 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी। सोन जो आप लोगों का दिया गया है। अच्छा, चंबल नदी में एक अभ्यारण्य बना गया है, कौन सा अभ्यारण्य बना गया है वो? तो मध्य प्रदेश की लंबाई क्रम आप लोगों को पता चल गया हो, नच सो तब, मतलब नचना तब है जब आप सोते हो। ठीक है, नच सो तब का फुल फॉर्म ना फोर नर्मदा, चा फोर चंबल, सो फोर सोन, ता फोर ताप्ती, वा फोर बेतवा। ओके, यदि हमको छोटे से ही पढ़ाया जाता ए फोर एप्पल की जगह ए फोर अमरकंटक तो कभी नहीं भूलते। अभी एक फैक्ट दिया गया है कि नर्मदा नदी भारत की सबसे प्राचीन एवं 5वीं सबसे लंबी नदी है, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद करना है नर्मदा नदी के बारे में कि भारत की सबसे प्राचीन है एवं 5वीं सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। एक और फैक्ट दिया गया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है और उनका क्रम आप लोगों को दिया गया है उद्गम स्थल से। इनका क्रम मीन्स उद्गम स्थल से कहाँ कहाँ होकर के जाती, क्रम वाइज दिया गया है। इससे अच्छा आप लोगों को मीन्स क्या हो सकता है? नर्मदा नदी उद्गम स्थल से अंतिम समय तक उनकी 15 जिलों से गुजरती है। तो 15 जिलों के नाम आपको दिए गए हैं। एडीएम जब नरसिंहपुर पहुंचे, राय साहब होशियार होकर खक्खरधार में दे बढ़ते हुए अलीराजपुर आ गए। तो ये इसका क्या है कि आप लोगों को ट्रिक है, ट्रिक कोड याद कीजिए एक बार, ट्रिक कोड एक बार लिख के देखिए आप लोग। मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो आप लोगों के लिंगानुपात जिले, लिंगानुपात निम्नतम और ये अधिकतम वाले। तो अधिकतम वाले तो भाई ये काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। मीन्स बालाघाट में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, एक रेशियो दिखाता है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो शिवपुरी में, नहीं ये सीक्वेंस में नहीं दिया गया, 837, हाँ सबसे कम इसमें मतलब भिंड में है। सबसे कम लिंगानुपात आप लोगों का भिंड में है। सबसे कम जो लिंगानुपात वो कहाँ है? भिंड में, 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट में। याद कैसे करोगे? क्रम से। बाम्ड अधिकारित, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अधिक लिंगानुपात वाले को बाम्ड मीन्स लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो लड़कियां करेंगे वार्म्ड, ठीक है। और भिंड मुरगया दत्त शिव, भिंड मुरगया दत्त शिव, शिवदत्त ने जो है भिंड को मुरा लिया इस तरीके से, तो भिंड मुरगया दत्त शिव मिल भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अब आज की क्विज की ओर चलते हैं भाई। रेगुलर आप लोगों के लिए क्विज भी होती है फिलहाल। सर एमसीक्यू, हाँ उसी की ओर चल रहे हैं। यहाँ तक सब क्लियर है तो हम चलते हैं आज के एमसीक्यूज की ओर। और आज का पहला जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का रहा ये रहा। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है इंदौर घराना किसने स्थापित किया? तो भाई बताइए इंदौर घराना जो है किसने जो है स्थापित किया था? देखिएगा इसमें आप लोगों का इंदौर घराने का जो निर्माण किया गया था वो आप लोगों का इंदौर घराना की स्थापना
उस्ताद आमिर खान के द्वारा की गई थी। तो ये वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? एमपी में उस्ताद आमिर खान किस लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए किस लिए प्रसिद्ध हैं, किया करें। उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये आप लोगों का जो है सितार वादक के लिए प्रसिद्ध हैं एमपी में। ओके, इसमें आप लोगों का ए वाला राइट आंसर होगा। ग्वालियर का गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? एक छोटी सी चीज और जोड़ लेना यहाँ पर कि उस्ताद आमिर खान सितार वादक थे, इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ओके, इस वाले का जो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है वो आप लोगों का राजा मानसिंह तोमर, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ग्वालियर का गुजरी महल जो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका ग्वालियर प्रेमिका के लिए बनवाया था। और जो एक और गुजरी महल बना है, बता सकते हो कहाँ बना हुआ है, कमेंट करके बताइए। हरियाणा के हिसार जिले में भी एक गुजरी महल बना हुआ है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ओके, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा राजा मानसिंह तोमर होगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसको आसानी से बता सकते हो भाई सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है, अमरकंटक से निकलते ही। कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी है? तो भाई अर्जुन की राजधानी कौन सी थी बताइए। देखो कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर की अर्जुन की राजधानी है? तो जो अर्जुन की राजधानी आप लोगों का है वो महेश्वर, इसमें आप लोगों का ए वाला जो है राइट आंसर होगा। महेश्वर शहर जो आप लोगों का किस जिले में पड़ता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, खरगोन जिले में पड़ता है। और ये किसी समय कीर्तिवीर राजा अर्जुन की राजधानी हुआ करती थी, जिसे हम जो है सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। और ये भगवान परशुराम जो आप लोगों के थे ना, युद्ध करते हुए उनसे मारे गए थे और सेना सहित वहां पर उन्हीं का विनाश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है पहला तो कि महेश्वर आप लोगों को कहाँ पड़ता है? तो खरगोन जिले में पड़ता है। सेकेंड टर्म आप लोगों का जो अर्जुन था उसको हम और क्या कहते थे? उसको हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते थे। ग्वालियर किले पर भी सहस्त्रबाहु का मंदिर बना हुआ है, जिसको आजकल जो है लोग इसे सासबाहु का मंदिर बुलाते हैं, लेकिन वो सहस्त्रबाहु है। ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? गोटमार मेला जो आप लोगों का है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? बताइए भाई, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला जो आप लोगों का है छिंदवाड़ा में लगता है। गोटमार मेला में मुझे जैसा कि दृश्य दिख रहा है कि वहाँ पर आप लोगों को जो पत्थर फेंकने की शायद चलन है, एक गांव दूसरे गांव पर पत्थर फेंकने का चलन रहता है। एंड एक्सप्लेन योर सेल्फ। ओके, छिंदवाड़ा में लगता है, इतना कन्फर्म है आप लोगों का। ओके, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? दस्यंत जी, इसको समूह कह सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, और यह जबलपुर जिले में आप लोगों का आता है। संभाग, छिंदवाड़ा की बात कर रहा है तो ये संभाग नहीं है, उज्जैन संभाग है। जिलों का समूह यहाँ पर आप लोगों का मंडल कहलाएगा। वैसे मूल यदि बात की जाए तो ये समूह को दर्शाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, जबलपुर संभाग है, लेकिन छिंदवाड़ा संभाग नहीं है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, फिर मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को। अब फिलहाल ये बताना है किससे नहीं गुजरती। तो बताइए किससे नहीं गुजरती है। राइट आंसर वो आपने दे दिया है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को बताना चाहूँगा किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो गुजरने वाले आप लोगों को दिए गए हैं, रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, अनूपपुर। इसके लिए मैंने आपको पहली क्लास में जो है एक ट्रिक भी बताया था कि रॉर 100 PV वाइक जब USA। तो इस तरीके से मैंने एक आप लोगों को ट्रिक बताई थी, तो उसका जो है ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है। ठीक है, ये 33 वाला जो आप लोगों का था मंदसौर, इसमें आप लोगों का राइट आंसर दिया है इसको। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बताइए हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो हरदौल की मनौती, इसको इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा गया था, मैंने बताया था अभी उसमें बताया था, हिंदी पढ़ा रहा था जब 12 बजे हिंदी की क्लास में बताया था इन्वर्टेड में क्यों लिखते हैं। इन्वर्ट का मतलब होता है इसको बदला नहीं जा सकता। हरदौल की मनौती नाम है तो वो हरदौल की मनौती ही रहेगा। ये लोकगीत जो है आप लोगों का बुंदेलखंडी है, तो इसमें ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? बताइए भाई कितने स्टेशन हैं वर्तमान में?
भाई मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बताइए भाई कहाँ कहाँ है, कमेंट करके बता। 5 स्टेशन आप लोगों के इंडिया में भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। छतरपुर छिंदवाड़ा याद रखना है, वैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तो याद रहेगा। अच्छा ये बताइए कहाँ से ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई थी, बताइए कहाँ से की गई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जो शुरुआत हुई थी, इसकी सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो भाई बता दिए कौन सी जल विद्युत परियोजना सबसे पुरानी है। देखो आप लोगों का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो आप लोगों का वानसागर ही है, जो कि 1960 में आप लोगों का जो है 1991 में, और भी पुरानी, सबसे पुरानी क्या बोल रहा है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, तो बाणसागर इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा वैसे तो। ओके, लेकिन सीक्वेंस वाइज यदि दिखाया जाए तो आप लोगों को ये भी है कि देखो पुरानी विद्युत परियोजना कौन सी है, पारित में या कहीं ना कहीं कोई परेशानी की इंदिरा गांधी सागर जो आप लोगों का था वो 1960 में ही हो गया था, मुझे इतना पता है। और बाणसागर जो आप लोगों का हुआ था 2000 के आसपास 1991 में। गांधी सागर आप लोगों की हुई थी 1960 में। रुको पहले थोड़ा सा लिखने दो मुझे, ये इंदिरा सागर और गांधी सागर में कंफ्यूज हो गया। इंदिरा सागर आप लोगों की 2005 में हुई थी, 2005 में है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। और रानी अवंतीबाई ये आप लोगों का होगा 1988 में। क्लियर नहीं, इसको इरेज कर दिया जाए। ओके है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट आप लोगों का कौन सा है बताइए भाई। सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट देने वाला जो आप लोगों का वानसागर है अभी, इसके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है। वैसे बोलते तो फिर आप लोगों का अभी कौन सा है बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। इसमें जो आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा, राजघाट, बेतवा नदी पर यह बना हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है, तो भाई बताइए जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है। फिलहाल इसमें आप लोगों का 917.5 मेगावाट आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है, तो जल विद्युत का कुल हिस्सा ये है। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है बताइए। चलो कोई बात नहीं, फिर जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ये पड़ता है, और ये महाराज करौली के महाराज गोपाल सिंह ने इसको बनवाया था, सबलगढ़ का जो किला आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है, ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। इसको तो इजीली आप लोग सही कर सकते हो भाई, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो आप लोगों को इसमें रटना कुछ भी नहीं है, सीधा रटना है, समझना कुछ भी नहीं है। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है, भाई एमपी के फेमस हैं, अब इनको बताना तो पड़ेगा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ओरछा इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कछवाहा राज्य जो आप लोगों के राजपूत थे उनकी राजधानी थी, तो बताइए भाई किस जिले में स्थित है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया, तो ये मुरैना जिले में स्थित है, और मुरैना जिले में स्थित है। कछवाहा वंश की स्थापना जो आप लोगों को ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, कछवाहा वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1135 में जो है 1115 से 35 के मध्य में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना राजा कृतिराज ने की थी। किसने की थी, कृतिराज, नाम लिखे देता हूं आपको काम आएगा, कृतिराज। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। बताइए भाई डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो भाई मध्य प्रदेश का तो आप लोगों को पता है कि पीतमपुर जो कि धार जिले में पड़ता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को
जो है चेन्नई को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, मुंबई चेन्नई। ओके, अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? बचपन बचाओ। कैलाश सत्यार्थी इसमें आप लोगों को राइट आंसर है। 2014 में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं, इनको शांति के लिए दिया गया था मलाला यूसुफजई को, और इनको जो आप लोगों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। दोनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था और मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में स्थित है? तो बताइए भाई किस शहर में स्थित है? देखो मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम जो आप लोगों का है वो किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में स्थित है। सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ओके, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये भी लगभग आप लोग आसानी से दे सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आप लोगों का कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, विश्वविद्यालय की, तो बताना भाई कितने हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही आप लोगों के राइट आंसर है, दो वाला कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या दो है। एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि आप लोगों का सागर में पड़ता है, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर में पड़ता है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आप लोगों का है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। ओके, यह मानव विकास पर आधारित है, वो बताता हूं अभी। भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? ये बताइए भाई, भरतारी मध्य प्रदेश के जो लोकगीत है किस क्षेत्र का लोकगीत है? बताइए। भरतारी लोकगीत जो आप लोगों का है वो मालवा का लोकगीत है। ये भरतारी लोकगीत मालवा के क्षेत्र में राजा भरतारी की याद में गाया जाता है। तो राजा भरतारी हमारे मालवीय राजा थे, मीन्स मालवा क्षेत्र के। ओके, तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए भाई किस क्षेत्र में स्थित है? आलाखंड लोकगीत जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आप लोगों का आलाखंड जो है आप लोगों का बुंदेलखंड में स्थित है। ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। यह जगनिक द्वारा रचित परमार रासु का हिस्सा है। आलाखंड जो है उदल का वर्णन भी है इसमें। परमार रासु की रचना किसने की थी? आलाखंड के द्वारा की गई थी। जगनिक मतलब उसके लेखक थे आलाखंड के। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो आप लोगों का बरगद है, इसको 1 नवंबर 1981 को चुना गया था। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ पर एमपी की 56 से 81। ठीक है, सही बोल रहे हूँ माला जी। 81 में जो है इसको चुना गया था और एमपी की 25वीं वर्षगांठ पर। सही है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो 1981 को हमने इसको चुना था। राखी की चुनौती के रचयिता कौन है? ये आपको बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इसके लेखक कौन है। राखी की चुनौती के रचयिता जो आप लोगों के होने वाले हैं वो ऑप्शन ए के साथ जाना पड़ेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखक हैं, लेखिका कह सकते हैं इनको गर्ल्स के रूप में। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? तो भाई बताइए अमजद अली खान किस क्षेत्र से हैं और बताइए कहाँ से हैं। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के थे, सरोद वादक थे और उस्ताद अली खान का संबंध इसी से है। इसी के साथ आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको आप जो है लाइक ज़रूर करोगे और यूट्यूब चैनल मेरा जो है MCG अकेडमी उसको भी सब्सक्राइब जरूर करोगे। इसी के साथ आज की क्लास को जो है कंप्लीट किया जाता है।